इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th एनसीईआरटी का गणित बुक 13.7 प्रश्नावली क्षेत्रमिति है और इस चैप्टर का ये 9 सवाल है। टोटल इसमें 9 सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले पूरे 6 चैप्टर 13.1 से 6 तक और 12.12 पूरा बनाया गया है। प्ले लिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 9th का बहुत सारा हिंदी का भी वीडियो है और भी विषय का वीडियो है, तो प्ले लिस्ट चेक करें, इसमें हम जानेंगे ये सारा सवाल। चलिए शुरू करते हैं। आप लाइक कर दीजिए, अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा में त्रिज्या बस चेंज है, ऊंचाई चेंज है, दोनों में ज्ञात आयतन ही करना है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, हमने लिख लिया है सवाल और सूत्र आप देख सकते हैं, आप ही के बुक में है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो चलिए आयतन का फॉर्मूला लगा करके आयतन हम ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h, बेलन के आयतन का तीसरा भाग। ठीक है, कर देते हैं बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अच्छा 3 से काटिए, 3 दूना 6, 7 से काटिए कट गया, 22 दूना 44। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 6 सेंटीमीटर, 3 गो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर कर देते हैं। 6 चौक 24 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। क्लियर? फटाक से स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। दूसरा सवाल, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आयतन बराबर बस वही सूत्र लगाएंगे 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, एच का मान 12। 3 से काटिए, 3 चौक 12 कट गया, 7 से काटिए, 7 5 35, 22 पंचे 110, एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 11 हो जाएगा। गुना कीजिएगा, हम कर चुके हैं। ठीक है, गुना 3.5 गुना 4 सेंटीमीटर करते हैं, 11 5 55, 11 3 33, 5 38.5 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का 0 बाकी 2, 4 8 32, 2 34 बाकी 3, 4 3 12 3 15, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर 154। तो ये आपका आ गया दूसरा सवाल का 13.7 का दूसरा का आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। आयतन को लीटर में ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 7 है, त्रिज्या की ऊंचाई 25, त्रिज्या की ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को R से, ऊंचाई दूसरा में है, ऊंचाई 12 है, त्रिज्या की ऊंचाई 13। बस इसमें कैलकुलेशन है, आप बहुत आसान सवाल है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस ये आपको फंसाने के लिए यहाँ पर इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। चलिए निकालते हैं आयतन, दोनों में आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्वेश्चन, आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। इसमें h की आवश्यकता पड़ेगी। ये L जो है वो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई नहीं है, तो इसमें हमको पड़ेगा h की आवश्यकता, तो h हमको निकालना पड़ेगा। h हम निकालेंगे तो h बराबर सूत्र होता है h बराबर सूत्र होता है r²। ठीक है, r² सूत्र होता है L² - r², ये सूत्र होता है h बराबर L² - r²। देखिए निकाल लेते हैं, L का मान 25 है, इसका स्क्वायर माइनस R का मान 7 है। ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको ये आसानी से समझ आए। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का हो जाता है 49। 625 से 49 को घटा देंगे, 15 से 9 गया 6, उसके बाद 11 से 4 गया 7, यहाँ पर 5, 576, इसका वर्गमूल आ जाता है 24 सेंटीमीटर। h आ गया। अब हम आयतन निकाल लेते हैं 1/3 πr²h। अब देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, और अभी आर यहाँ पर 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे,
एच 24 सेंटीमीटर। देखिए 7 7 कट गया, 3 से काटिए, 8 तिया 24, तो 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 8 सेंटीमीटर। दोनों को गुना करेंगे, 8 चौक 32 बाकी 3, 15 8 120, 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है हमारा आयतन, लेकिन हमको लीटर में पूछ रहा था। पिछले वीडियो में आपने पिछले चैप्टर में देखा था, चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इतना लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर 1232 बट्टा 1000, 1000 से भाग देंगे 1.232 लीटर, ये तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ से आपका सॉल्व किया गया है, यहाँ से। चलिए दूसरा सवाल, इसमें आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एच और एल है, आर नहीं है, तो आर ज्ञात करते हैं। तो आर बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आप ध्यान रखिए, इसमें अलग आया, इसमें अलग आया, एक और आता है एल बराबर भी आता है, तो वो अलग आता है। रूट अंडर एल स्क्वायर, एल 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस एच 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा देंगे, रूट अंडर आ जाएगा 25 और वर्गमूल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह आया आर। सूत्र लगा देते हैं, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आया है 5, स्क्वायर है तो 2 बार, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एच 12 है तो 12 सेंटीमीटर। देखिए 3 से 4 बार में कट जाएगा, तो 22 पंच 110, 110 लिख देते हैं सेंटीमीटर, गुना 5 चौक 20 सेंटीमीटर, और बट्टा में 7, 110। आप 20 को गुना कीजिए, 11 दूना 22, 2200 और बट्टा 7, 2200 बट्टा 7 सेंटीमीटर क्यूब आया। 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको लीटर में बदल देते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 2200 बट्टा 7, 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से 2 0 कट गया, बचा 10, 5 दूना 10, 11 दूना 22, ऊपर में 11, इधर 7 बचे 35 लीटर। यहीं पर हम आंसर छोड़ देते हैं। आपका या तो ये आंसर हो जाएगा, या आप भाग दे दीजिएगा वो आंसर, वैसे यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हुआ, आप मिला सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाया गया है। प्रोसेस सीखिए, प्रोसेस सीखिएगा तो कई सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग। अगर हम 22/7 का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा आंसर दशमलव के बाद नहीं मिलेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो बोला गया है सेम टू सेम वही करते हैं। आयतन दिया हुआ है, और आपको एक बात बता दें, जो दिया है ना उसी का सूत्र लगाइए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, भी आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 3 देखिए भाग में है तो गुना में चला जाएगा, ये भाग में बराबर के इस पार, ये गुना भाग में है तो गुना में चला गया। इधर पाई का मान 3.14 गुना आर स्क्वायर और गुना एच का मान 15 सेंटीमीटर। 3 भी सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में ही था, ये दोनों गुना में है तो भाग में चला आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझिए। 70 सेंटीमीटर क्यूब गुना 3 बटा 3.14 गुना 15 सेंटीमीटर चला आया, बराबर में बचा आर स्क्वायर। 3 5 15, 5 बार में इसको काट देते हैं, 5 तिहाई 15 कट गया, ये 7 है तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 314 बार में कट गया। ठीक है, 314 बार में कट गया, इसको काटिए 100 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 100। आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर से स्क्वायर भी कटेगा, क्यूब भी कटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट गया। अब इसको इससे काटे तो 100 बार में कटेगा, आप काट कर चेक कीजिएगा चाहे कैसे भी। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर।
तीसरा प्रश्न का ये उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वो भी सीखेंगे इससे। अगले चौथा सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए, बड़ा ही आसान सवाल है, बिल्कुल तीसरे के जैसा है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। उसमें त्रिज्या पूछा था, इसमें व्यास कुछ नहीं है। चलिए पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तभी तो व्यास आएगा, क्योंकि व्यास बराबर क्या है, त्रिज्या गुना 2 होता है सूत्र। चलिए सॉल्व। आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लिख लेते हैं। अब बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, एच 9 सेंटीमीटर है। अब बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 3 से काट दीजिए, 3 बार में कटा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुना पाई, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर भी है, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। गुना में है, उधर चला जाएगा भाग में। आर स्क्वायर बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा 3 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से काटेंगे, स्क्वायर में बचेगा, पाई और पाई कट गया, 3 से काटिए, 16 3 48। आर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा उधर। आर बराबर रूट अंडर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वर्गमूल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आया हमारा त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या इतना आया, तो व्यास कितना आएगा, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना आर। 2 गुना आर मतलब 2 गुना आर है 4 सेंटीमीटर, तो आ गया 4 गुना 8 सेंटीमीटर। यही व्यास आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांचवा सवाल आपका बोल क्या रहा है, देख लेते हैं। पांचवा सवाल है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। किलो लीटर में पूछ रहे हैं, लीटर में तरह से। चलिए देखते हैं, इतना सवाल देखें तो इसको देखने में क्या जाता है। 5 नंबर, ऊपरी व्यास हो या निचली व्यास, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। डी बराबर 3.5 मीटर। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास बटा 2, 3.5 मीटर बटा 2। ठीक है, अब ऊंचाई गहराई दिया हुआ है, तो गहराई हुआ वही ऊंचाई 12 मीटर। पूछ रहा धारिता मतलब आयतन, निकाल लेते हैं। आयतन बराबर शंकु का 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर मतलब त्रिज्या 3.5/2 मीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 3.5/2 मीटर गुना एच जो है, एच हमारा 12 मीटर है, तो एच गुना 12 मीटर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 7 × 5 = 35, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 0.5। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 4 बार में कटा। ये ऊपर में है, ऊपर में, यहाँ पर गुना होता है, ये सब इसके नीचे है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत, एक स्टेप बढ़ा देते हैं उससे। अच्छा, 22 गुना 5 करेंगे 0.5, तो 11 मीटर आएगा। ठीक है, गुना 3.5 गुना 4 बटे 2 गुना 2 4, ये भी मीटर, ये भी मीटर, 4 4 कट गया, दोनों को गुना करते हैं, 11 × 5 = 55, बाकी 5, 11 × 3 = 33 और 5 38.5 मीटर क्यूब आया। आंसर तो यही हुआ, लेकिन हमको पूछ रहा है किलो लीटर में। चलिए उसमें भी ज्ञात कर देते हैं। तो चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, इसीलिए 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलो लीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है, तो ये भी 38.5 मीटर क्यूब आया, तो बस किलो लीटर दे दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो। स्क्रीनशॉट आप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 6 पर।
छठा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है, ठीक है। यदि इसके आधार का व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको बनाना भी बिल्कुल समझ लीजिए, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लगता है किताब वाले को कुछ पूछने को नहीं मिला तो ये वक्र पृष्ठ पूछ दिया, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो यहीं पर ज्ञात कर लेंगे, व्यास बट्टा 2 मतलब 28 सेंटीमीटर बट्टा 2, काट दीजिए, आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ गया। अब पहला ऊंचाई पूछा, आयतन देल है, आयतन में ही ऊंचाई है, सॉल्व करते हैं। आयतन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर हमको है, एच हमको याद करना है, एच इसी से आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुना एच, अब बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 7 दूना 14, ऊपर में है 22 गुना 2 गुना 14, ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचा में है 3, ठीक है, और गुना में है एच, अब बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से कैलकुलेशन कहिए तो ऐसे बाइदी करो, तिरछा गुना कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा एक बार में समझिए। गुना में है, उधर जाएगा भाग में, एच बराबर 9856, बटा में कुछ नहीं तो एक अपना मन से दे देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, भाग में चला जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब बटा में 3, भाग में दे दिए इसलिए इसको गुना क्यों नहीं किए, काटने में आसानी रहेगा। देखिए एच बराबर 9856 बटा 1, अब भाग को उल्टा गुना होता है तो 3 ऊपर चला गया, नीचे में आ जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर से काट दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब को 3 पावर को सेंटीमीटर बचेगा। अब 2 से पहले काटते हैं, 2 चौक 8, यहाँ पर 18, 2 नंबर 18, 2 दूना 4, 2 8 16, 4928 बाद में कटा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, समझ में आएगा। 4928 गुना 3 बटा में 22 गुना 14, 14 से काट देते हैं, 14 तिया 42, 7 पर 2 72, 14 तिया 42, 7 49 होता है ना, तो 7 पर 2 72, 14 पचे 70, 2 पर 8 28, 14 दूना 28, 352 बार में कट गया। अब h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ा लेते हैं, h बराबर 352 गुना 3 सेंटीमीटर, अब बटा 22 से अब भाग दे देते हैं, 22 एकम 22, यहाँ बच जाएगा आपका 22 एकम 22, 5 से 2 गया 3, 2 से 1, तो यहाँ पर बच गया आपका 13, यहाँ 2 है 132, तो 22 छक 132 होता है, 16 बार में कट गया। h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 16 गुना 3, 16 तिया 48 सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया, 16 तिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही टफ था, बाकी ठीक था, ठीक है। अब आगे इसी में बोल रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है तो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई मतलब हुआ L, ठीक है। तो L निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए L निकालते हैं। देखिए तिर्यक ऊंचाई L निकालते हैं ना, दूसरा सवाल शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √, ठीक है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर h हमारा है, अभी आया है h 48, तो 48 का स्क्वायर कर देंगे प्लस r है 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो √, आ जाता है 2500। कैलकुलेशन
करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, हम करके यहाँ पर सामने में करके रखे हुए हैं तो थोड़ा सा हमको ईजी लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड बनेगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। 2500 का वर्गमूल आएगा 50, ये 50 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। अब बोला शंकु का वक्र पृष्ठ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई अभी आया है 50 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, गुना 50 सेंटीमीटर कर दीजिए 0, 5 चौक 20 बाकी 2, 5 चौक 20 2 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों आंसर आपका हम मिला देते हैं। 13.7 का 6 नंबर का 3 आंसर आया है और तीनों हम मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीनों, 6 का एक 48, दूसरा 50, तीसरा 2200। ध्यान दीजिए, पहला 48, दूसरा 50 और तीसरा 2200। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इन दोनों को कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 7वां सवाल पर चलते हैं। इससे काम का जो सवाल है 7 और 8 दोनों बड़ा कमाल का सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को, समकोण त्रिभुज ABC है जिसका भुजा 5, 12, 13, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप समकोण त्रिभुज कैसा बनाते हैं, को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस जो प्राप्त होगा वो शंकु प्राप्त होगा। देखिए हम पहले चित्र एक बनाते हैं तब आपको समझाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बताया गया है समकोण त्रिभुज ABC, नाम भी रख लेते हैं ABC। अब बताया गया है इसकी भुजा 5, 12 और 13 है, तो 13 सेंटीमीटर बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर लंब को मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर आधार को। ठीक है, अब बोला 12 सेंटीमीटर जो भुजा है, भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया। इस भुजा के चारों ओर घुमाया गया, परितः मतलब चारों, मतलब ये जो है इधर घुमा करके इसको इधर कर दिया गया, मतलब चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, चित्र यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, चित्र यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक बन गया शंकु। ठीक है, शंकु बन गया तो शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगा AB, h बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ रहा है इसका आयतन, तो आयतन निकाल देते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान रखेंगे नहीं, आपके आंसर में पाई का मान नहीं रखा गया, रख दीजिएगा तो भी सही रहेगा। आर स्क्वायर मतलब R 5 है तो 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, गुना h 12 है तो 12 सेंटीमीटर। 3 चौक 12 कट गया, बचे 25, 25 चौक 100, और ये पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है 7 नंबर का। चलिए अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न बिल्कुल 7 वाले प्रश्न के जैसा है। बोल रहा यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आप भुजा 5 के परितः घुमा रहे हैं, तो फिर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना दिए, नाम इसका रख देते हैं ABC। अब यहाँ पर बोल रहा है भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः, इसमें 5 इसको माने हैं, इसको अगर इसको 5 मानेंगे तो ये त्रिभुज इधर बनेगा ऐसे करके, समझिए। इसको 13 माने हैं तो 13 सेंटीमीटर, इसको 12 माने हैं तो 12 सेंटीमीटर, इसको 5 माने हैं तो 5 सेंटीमीटर। अब इधर घुमाया जाएगा, इधर घुमाया जाएगा तो मतलब समझिए यहाँ इधर घुमाया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पर घुमाया जाएगा तो इस प्रकार से हम काल्पनिक रेखा
इस प्रकार से यहाँ से यहाँ पर बन गया आपका एक, इस प्रकार से आकृति बन गया आपका एक शंकु का 8 नंबर प्रश्न। तो इसमें ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई वही रहेगा, L बराबर 13 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, आर त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, एच ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। 3 से काटिए, 4 बार में कटा। 12 चौक 48, 48 बचे, 8 पंचे 40, बाकी 4, 4 पंचे 20, 4 24, 240 पाई, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। दोनों के आयतनों का अनुपात, तो उसका आयतन आया है 100 पाई, इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 बटे V2 मतलब 100 पाई बटे 240 पाई। पाई पाई कट गया, 0 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 12 दूना 24, मतलब 5:12 आया, यही आंसर। 7 नंबर 8 नंबर सवाल है, सॉल्व स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। लास्ट सवाल है 9 नंबर, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन तो हो जाएगा। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, मतलब कोई कपड़ा से। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ढकेंगे मतलब क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर बटे 2, ठीक है। तो आयतन बराबर लगा देते हैं सूत्र। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, 10.5 सेंटीमीटर बटे 2 गुना एच, एच का मान 3, वो भी सेंटीमीटर नहीं, सब मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर नहीं, मीटर, मीटर, ये भी मीटर। ये 3 कट गया, ठीक है, समझिए 3 कट गया। 7 से काटते हैं, 7 इकाई 7, 7 25 35, 1.5। इस 2 से काटिए, 11 बार में कट गया। इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आप गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 15 और 11 को, 11 पचे 55, बाकी 5, 11 के में 11 5 16, एक अंक के बाद दशमलव, 16.5 और गुना 5.25, इधर मीटर, इधर मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। इन दोनों को भी गुना कर देते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो 86.625 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो गया आयतन, ठीक है। ये आपका आयतन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आयतन ये आंसर है, लेकिन आपका आंसर इतना मेरे बुक में नहीं दिया गया, मतलब मेरे बुक में जो है आंसर गलत है। आपके पास कौन सा बुक है चेक कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम बहुत बार कर चुके हैं। ये सवाल मेरा सही है और इससे ही बनेगा ये, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरी बार कैनवास का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर एल। इसमें हमको एल की आवश्यकता है, त्रिज्या की ऊंचाई। तो एल निकालने के लिए हमको एल वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। एल वाला सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 5.25 मीटर आता है, मीटर, ठीक है। तो 5.25 मीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब 5.25 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 27.5625। दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 36.5625, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 6.046। ये तो पूरा वर्गमूल नहीं हुआ, अप्रॉक्स में इतना लिख दिए। त्रिज्या आ गया, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6.046, एल पाई आर, और ये एल का हम मान रख दिया। अब चलिए आर का मान रख देते हैं 5.25। गुना में उल्टा
आप उल्टा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए 22/7 गुना, इन दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा 31.7415, अप्रॉक्स में आएगा आंसर। इसको 22 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 698.31, 3/7, इसमें 7 से भाग देंगे तो लगभग में 99.75 आ जाएगा, लगभग में, क्योंकि पूरा तो करता नहीं। यही आंसर है, और दशमलव के बाद आंसर नहीं मिले तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, दशमलव के पहले मिलना चाहिए। हमने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.7 पूरा सॉल्व किया, और इससे पहले 1 से लेकर प्रश्नावली 6 तक भी पूरा सॉल्व किया। अब आगे बढ़ेंगे 8 में। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं किया है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।